हेलो, जय हिंद बच्चों, नमस्कार। जैसा कि हम लोग देख रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पिछले क्लास में हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है और इसके कितने रूट्स होते हैं। अगर कोई रूट्स है तो वो उस इक्वेशन को कैसे सेटिस्फाइड करता है। इस क्लास में हम एक्सरसाइज 4A RS अग्रवाल की बुक का क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं। तो जैसा हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, which of the following are the which of the following are the roots of 3x square plus 2x minus 1 is equal to 0। ठीक है, फर्स्ट दिया है -1, सेकेंड दिया है 1/3 और थर्ड दिया है -1/2। ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रूट्स, यानी इसमें से कौन इसका रूट है। तो इसका रूट हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हैं, और जिसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा वो उसका रूट होगा, और जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा वो उसका रूट नहीं होगा। तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पावर 2 है, तो इसके 2 रूट निकलेंगे, और हम इसका क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है इसका फैक्टराइजेशन करके भी रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम दोनों तरह से कर सकते हैं। तो हम यहाँ इसका फैक्टराइजेशन करके रूट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। यह 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमने फैक्टराइजेशन करना सीखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अगर कोई भी टर्म्स ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में होता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करते हैं, इस a का c में मल्टीप्लाई करते हैं, a का c में मल्टीप्लाई करते हैं, और जो आता है उसका फैक्टराइजेशन करते हैं, और उस फैक्टराइजेशन में ये देखते हैं कि सम करने पर या माइनस करने पे हमें b आना चाहिए। सम करने पर या माइनस करने पे हमें b आना चाहिए, यही रूल है। तो हम देखते हैं 3 का मल्टीप्लाई 1 में हुआ तो ये -3 हो गया। अब -3 का ऐसा फैक्टर करना है कि जो माइनस करने पे 2 दे दे, माइनस करने पे 2 दे दे। यहाँ माइनस है तो माइनस करने पे 2 आना चाहिए। तो 3 का अगर 3 में 3 1 जा 3 करें तो 3 आएगा, और 3 माइनस 1 करें तो 2 आएगा। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हम फैक्टराइजेशन इसी तरह करते हैं। तो अब यहाँ इसको ओपन कर देंगे, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब हमारा ये प्राइम फैक्टराइजेशन, हम लोग फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। 3 कॉमन हो गया, x यहाँ भी है यहाँ भी है तो कॉमन हो गया। तो जब 3x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे, 3x स्क्वायर डिवाइड बाई 3x, ये कैंसिल, क्या बचा x, तो यहाँ x लिख देते हैं, प्लस फिर 3x को 3x से जब डिवाइड करेंगे 3x बाई 3x कैंसिल आउट, 1 बचा, तो यहाँ +1 लिख लेते हैं। ठीक है, ये लाइन आपको समझ में आ गई कहाँ से आया। देखिए माइनस यहाँ भी है यहाँ भी है, तो -1 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा x, माइनस लिया तो यहाँ प्लस आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस, और यहाँ माइनस है तो यहाँ भी
प्लस आ जाएगा, ये हो गया इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब देखिए x प्लस 1 बाहर निकाल लीजिए और यहाँ बचेगा 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन फैक्टराइजेशन हो गया। अब जब हमने इसका फैक्टराइजेशन कर लिया तो x प्लस 1 इज इक्वल टू, एक बार हम 0 ले लें तो x की वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी। और ये 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 ले लें तो 3x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 1/3। यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें दो रूट्स मिले, एक मिला एक मिला -1 और दूसरा मिला 1/3। यानी फर्स्ट और सेकेंड ये इसके रूट हैं और -1/2 इसके रूट नहीं है। लिखेंगे सो x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 1/3 and x is equal to 1/3 are roots of given quadratic equation, given quadratic equation। तो ये इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से हमने सॉल्व किया। मैंने आपको बताया कि आप वैल्यू पुट करके भी इसको बता सकते हैं कि ये इसका जीरोस है या इसका रूट है कि नहीं। अगर 1 - 1 इसका रूट है तो इसमें इसकी वैल्यू रखने पर ये वैल्यू क्या दे देगी, 0 दे देगी। अगर 1/3 इसका रूट है तो 1/3 रखेंगे और सॉल्व करेंगे। अगर 0 आ जाता है तो रूट हो जाता है। फिर -1/2 रखेंगे और सॉल्व करके चेक करेंगे। तो हमारे पास दो मेथड है, एक तो रिमाइंडर थ्योरम से भी हम बता सकते हैं कि ये रूट है कि नहीं, और दूसरा हम फैक्टराइजेशन मेथड से भी बता सकते हैं कि इसके कितने रूट होंगे। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आप इसको लगाइए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 में दो पार्ट है, तो हम पहला पार्ट देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर which x is equal to 1, for which x equal to 1 is a root of the equation x square plus kx plus 3 is equal to 0. Is 3 is equal to 0. Also find the other root. देखिए हमारे पास दो रूट दिए गए हैं और हमारे पास एक रूट दिया गया है कि x इक्वल टू 1 इसका रूट है, तो आपको दूसरा रूट बताना है। तो सबसे पहले तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा कंप्लीट नहीं है। यहाँ k है जो कि कांस्टेंट है, बट हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। लिखेंगे x इज इक्वल टू 1 इज रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो एफ एक्स इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो एफ क्या निकालेंगे, एफ 1 निकालेंगे और 1 को किसके इक्वल रखेंगे, एफ 1 को 0 के इक्वल रखेंगे, क्योंकि रिमाइंडर 0 आएगा तभी तो रूट होगा। तो इसमें हम एफ एक्स की वैल्यू रख रहे हैं 1, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर
plus k into 1 plus 3 is equal to 0. तो 1 plus k plus 3 is equal to 0. तो k plus 4 is equal to 0. तो k is equal to आ गया -4. k की वैल्यू आ गई -4. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकम सो quadratic equation become क्या बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर के की जगह -4 रखेंगे और +3 रखेंगे इज इक्वल टू 0. ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया. अब हमें इसका सेकेंड रूट फाइंड आउट करना है क्योंकि स्क्वायर है, डिग्री 2 है, तो 100% इसके 2 रूट होंगे और एक रूट हमें पता चल गया है कि दूसरा रूट हमें निकालना है. तो हम इसको डायरेक्ट x+x-1 से डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं और दूसरा हम क्या कर सकते हैं एक्स इसको डायरेक्ट फैक्टराइजेशन कर दें इसका x² -4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. जब x² -4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ 3 है, यहाँ 1 है तो 3 आया. अब 3 का ऐसा फैक्टर करना है कि ऐड करने पे 4 आए. तो 3 into 1 इज इक्वल टू 3 और 3 + 1 इज इक्वल टू 4. तो यहाँ हो जाएगा x² -3 + 1x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. अब हम इसका फैक्टराइजेशन कर देंगे. ये हो जाएगा x² -3x -x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. देखिए यहाँ से अगर हम x कॉमन ले लें तो x² में से x निकल गया, एक पावर निकल गया तो एक पावर बचा, यहाँ से निकल गया तो 3 बचा. यहाँ पे -1 कॉमन ले लीजिए तो ये x हो जाएगा माइनस प्लस और ये प्लस है तो माइनस लेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ बचेगा 0. तो x -3 और x -1 इज इक्वल टू 0. if x -3 is equal to 0, x is equal to 3 and if x -1 is equal to 0 तो x is equal to 1. तो x is equal to 1 तो इसका रूट ऑलरेडी गिवन है. तो हमारा दूसरा रूट जो आया वो क्या आया x is equal to 3. then the second root is x is equal to 3. जो सेकेंड रूट है हमारा x का वो क्या है 3 है. तो इस तरह से हम इसका सेकेंड रूट भी फाइंड आउट कर लेंगे. ओके, तो हम आगे चलते हैं, इसी का सेकेंड पार्ट देखते हैं और उसमें किस तरह का क्वेश्चन है उसे समझते हैं. आई होप ये आपको समझ में आ गया. जब भी आपको दिया जाए एक रूट दे दिया जाए और यहाँ पे कोई कांस्टेंट दे दिया जाए तो पहले हम क्या करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाएंगे. जब तक आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा तब तक आप सेकेंड रूट नहीं फाइंड आउट कर सकते. तो वैल्यू पुट करके हमने k की वैल्यू निकाल ली और k की वैल्यू निकालने के बाद फिर k की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया. फिर इसका फैक्टराइजेशन कर लिया, हमारे पास सेकेंड रूट आ गया. तो आप एक एक चीज को समझिए, लाइन बाय लाइन समझिए. अगर वीडियो को स्किप करेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा. तो वीडियो को बिना स्किप किए समझिए, ठीक है. ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अब हम अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं और इसमें देखते हैं कि क्या कह रहा है. तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई. नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो कह रहा है, इसी का सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट ऑफ 3. फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b. फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b. a और b की वैल्यू बतानी है. फॉर विच x is equal to 3/4 and x is equal to -2r, the root of the equation ax square plus bx minus 6. ax square
प्लस बी एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए यहाँ कहा गया है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास गिवन है और इसमें x माइनस टू और x इज इक्वल टू 3/4 इसके रूट हैं। तो जब रूट हैं तो हमें a और b की वैल्यू बतानी है। तो हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो गिवन है। तो x is equal to 3/4 or root 4 as a root, then अगर ये इसका रूट है then f 3/4 क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ये हमारा f है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a इंटू 3/4 का स्क्वायर प्लस b इंटू 3/4 माइनस सिक्स और इसको जीरो रखेंगे तो ये आ गया a इंटू 9/16 9/16 प्लस 3b/4 माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये एलसीएम ले लेते हैं, फोर हमारा क्या 16 एलसीएम हो गया 9a प्लस 4 3 जा 12b माइनस 16 6 जा 36 96 इज इक्वल टू जीरो। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 9a प्लस 12b माइनस 96 इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि 16 का जीरो में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब देखिए 9a को अगर हम 9 से किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से, 3 3 जा 9 3a माइनस 4b माइनस 3 3 जा 9 3 2 जा 6 इज इक्वल टू जीरो। हमारे पास एक इक्वेशन ए मिल गया। ठीक है, अगेन दोबारा फिर से अगेन एक इक्वेशन निकालेंगे। अगेन x इज इक्वल टू माइनस 2 इज रूट, सो वी हैव, जब ये इसका रूट है तब हम फिर से f माइनस टू की वैल्यू निकालेंगे और इसे जीरो के इक्वल रखेंगे। तो f माइनस टू रखिए a इंटू माइनस टू का स्क्वायर प्लस b इंटू टू माइनस टू माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। हमारा आ गया a इंटू 4 माइनस 2b माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया 4a माइनस 2b माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, 2b माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। तो 2 से डिवाइड कर दें तो हो गया 2a माइनस b माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन मिल गया। तो हमारे पास दो इक्वेशन बन गए जिसमें a और b लीनियर हो गया। तो ये a और b टू वेरिएबल ऑफ इक्वेशन हमारे पास मिल गए। अब हम इन दो वेरिएबल ऑफ इक्वेशन को आगे सॉल्व करेंगे और a और b की वैल्यू हमारी आ जाएगी। आई होप इतना समझ में आ गया। मैंने कुछ भी किया, कुछ नहीं, वेरी वेरी सिंपल है कि अगर दो रूट आपको दिए गए हैं तो इसमें दोनों की वैल्यू रखने पे वो जीरो पे इक्वल दे देगी। तो मैंने क्या किया, इसमें 3/4 रखा एक बार और जीरो निकाल के एक इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया, और एक बार इसी में हमने -2 रखा और जीरो रख के सॉल्व किया और ये दूसरा इक्वेशन मिल गया। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गए। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए तो हम इसको इरेज कर देते हैं यहां से और इसको आगे की तरफ सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो 4b है, यहां हम एक साथ लिख लेते हैं 3a माइनस 4b माइनस 32 इज इक्वल टू जीरो है, और यहाँ है 2a माइनस b माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहाँ पे -4b क्यों आया,
-4b कैसे आ गया, +4b आना चाहिए था। चलिए देख लेते हैं। -4b 3 का 9/4 प्लस, तो यहाँ प्लस ही आएगा, 4b आएगा, यहाँ +4b आएगा, उसको पीछे सॉल्व कर लेंगे तो 3a + 4b - 32 = 0 आ गया, और 2a - b - 3 = 0 आ गया, क्योंकि यहाँ प्लस ही है सब में, तो चेंज होने का कोई चांस ही नहीं है, यहाँ प्लस ही आएगा। ओके, तो अब हमारा आ गया 2a - b - 3 = 0। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, इसको हम क्या बना देंगे, यहाँ देखिए 4 है तो इसको भी 4 बना देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 और 2 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे, 4 से, तो जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8a - 4b - 12 = 0, और ये वाला इक्वेशन यहाँ लिख लीजिए, 3a + 4b - 32 = 0। दोनों को सॉल्व करिए, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस करेंगे, प्लस ही कर देते हैं, ऐड, ये माइनस ही रहेगा, ये प्लस, तो अब ये क्या हो गया, 11a, जब ये 11a हो गया, यहाँ आ गया -44 = 0, तो ये की वैल्यू कितनी आ गई, 44 आ गई। 11a, तो ये की वैल्यू हमारी आ गई 44/11, 11 4 जा 44, यानी जो ये की वैल्यू आई वो हमारी आ गई 4। तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया और हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। ए की वैल्यू कितनी आई, 4। अब इसी वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग वैल्यू ऑफ a = 4 in equation फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन हमारा है 3a + 4b, किसी भी इक्वेशन में आप पुट करिए, आ जाएगा, ठीक है, हम लिख दिया है 4, तो फर्स्ट में कर देते हैं, -32 = 0, तो 3 × 4 + 4b - 32 = 0, तो 3 4 जा 12 + 4b - 32 = 0, ये हो गया 4b - 12 कर देंगे तो क्या बचेगा, 20 = 0, 4b = 20, b = हमारा आ गया 20/4, कैंसिल आउट किया 5, तो b की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 5 आ गई, तो हमारी a की वैल्यू आ गई 4 और b की वैल्यू आ गई 5, तो हमने सॉल्व कर लिया, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 5। क्लियर हो गया, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने यहाँ 2 क्वेश्चन देखे, जहां पे रूट आपको एक तो था जिसमें दूसरा रूट फाइंड आउट करना था, और एक स्क्वायर आपको 2 रूट दिए गए थे और a और b की वैल्यू नहीं दी गई थी, तो हमें a और b की वैल्यू निकालना था। तो a और b की वैल्यू हमने निकालने के लिए क्या किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वैल्यू पुट किया, इक्वेशन 2 इक्वेशन बन गए, दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, हमारे पास दोनों वेरिएबल की वैल्यू आ गई। ओके, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी। तो जब समझ में आ रही है तो इसे बिना स्किप किए देखिए, पक्का समझ में आ जाएगा, कुछ भी नहीं है। ओके, तो आप वीडियो को बार बार देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे अपने फ्रेंड को शेयर करिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है, आपको समझ में आता है, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।